कृष्ण कुमार दीप जो ओज के हिमालय कहे जाते हैं, बात उन्हीं से शुरू करना चाहता हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार दीप जी आए और देशभक्ति भावना को और प्रबल करें। एक ऐसे वीर रस का रचनाकार मैं बुला रहा हूँ। आदरणीय वीर रस के रचनाकार बहुत विशेष हैं। बचपन में ये ट्रक के टायर में मुंह से हवा भर देते थे, इसलिए इस रचनाकार को अपना भरपूर प्यार देना, भरपूर तालियां देना। आदरणीय कृष्ण कुमार दीप जी तमाम बड़े मंचों के हस्ताक्षर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिनका ओज गुनगुनाया जाता है, सुना जाता है। इस समय कृष्ण कुमार जी हमारे सम्मुख बैठे हुए श्रोताओं और हमारे कक्षक, देखिए इस संचालक जब अपने रौ में आता है तो हंसाने का और हमको आपको जोड़ता, ऐसे संचालक को मैं नमन करता हूं कि जो अभी तक जनता और कवियों की भी वो जुड़ाव नहीं था कि जैसे हमारे रवि जी ने संभाला तो जुड़ाव हो गया। तो जोरदार ताली बजाइएगा संचालक के लिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अतीत से लेते हैं। अच्छा, हम अतीत से लेते हैं तो हम अतीत से घृणा भी ले सकते हैं, हम अतीत से बैर भाव भी ले सकते हैं और अतीत से प्रेम भी ले सकते हैं। तो हमें अतीत से वही लेना चाहिए जिससे भविष्य संवर जाएगा। वो अतीत से नहीं लेना चाहिए कि जो हमको भविष्य में भी कष्ट ही देता रहे। तो फिर वो जो हम अतीत से लेंगे, वो बीज जो हम जमीन पर बोते चले जाएंगे, पौधा तो उसी का ही होगा जो जमीन में बोया जाएगा। तो अतीत से हमें घृणा द्वेष नहीं लेना चाहिए, प्रेम को लेना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी रश्मि जी लाइन पढ़ रही थी तो लोग कह रहे थे कि मुस्कुराने से, तो मैं चाहता हूँ कि पहले 4 पंक्तियों मैं ये बताऊँ कि औरतें जो हमारे यहाँ की नारियाँ हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। सबकी मुस्कान हृदय में तरंग नहीं पैदा करती, सबकी मुस्कान इस धरती पर स्वर्ग नहीं ला सकती। मैं 4 पंक्तियां पहले पढ़ दूँ तो मैं आगे करता हूँ। आगे कि चंचल चतुर नारी आवे कात पे तो चंचल, इशारे में आप समझ लीजिएगा। चंचल चतुर नारी आवे कात पे तो हरी भरी बगिया उजार सकती है वो। मन बढ़ जाए तो कुबेर के खजाने को भी कामना कुचेर से बुहार सकती है वो। दीप अर्धांगिनी सावित्री के समान हो तो काल के कदम को पिछाड़ सकती है वो। गृह स्वामिनी चाहे तो एक मुस्कान ही से आंगने में स्वर्ग को उतार सकती है वो। गृह स्वामिनी चाहे तो एक मुस्कान ही से आंगने में स्वर्ग को उतार सकती है वो। आइए हम अपने देश के निदान कभी क्या लिखे आज हमारे देश में भिन्न भाषा, भिन्न धर्म, भिन्न जात, इसलिए जो जिम्मेदारी कलमकार की होनी चाहिए, कलम कैसी होनी चाहिए, यहीं से प्रारंभ करूंगा कि गद्दारों पे इतना थूको वो शर्मिंदा हो जाए। गद्दारों पे इतना थूको वो शर्मिंदा हो जाए। राणा प्रताप का स्वाभिमान हर दिल में जिंदा हो जाए। राणा प्रताप का स्वाभिमान हर दिल में जिंदा हो जाए। इंद्रधनुष यदि बने लेखनी धन्य तिरंगा हो जाए। इंद्रधनुष यदि बने लेखनी धन्य तिरंगा हो जाए। इंद्रधनुष यदि बने लेखनी धन्य तिरंगा हो। देखिए हमारे समाज में जब हम आपस में बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो हम लोग कहते हैं अन्याय के साक्षी नहीं।
कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे मैं विद्वान नहीं, बहुत मूर्ख हूँ, जब आप बताएंगे ऐसा होता है तो हम मानेंगे कि होता है। कहते नहीं कहते कि हम अन्याय के साथी नहीं हैं, कदम कदम पर अन्याय है। क्या ये अन्याय चंद्रमा से आया है? तब कुछ कहना हम हैं तुम हो सारे जन है, फिर भी गोरख धंधा है। हम हैं तुम हो सारे जन है, फिर भी गोरख धंधा है। किसको मैं दिखियार कहूँ और किसको कह दूँ अंधा है। किसको मैं दिखियार कहूँ और किसको कह दूँ अंधा है। खोटा सिक्का चला रहे हैं एक दूजे की आड़ में। खोटा सिक्का चला रहे हैं एक दूजे की आड़ में। किसको जिम्मेदार बताए भारत के निर्माण में। किसको जिम्मेदार बताए भारत के निर्माण में। किसको जिम्मेदार बताए भारत के निर्माण में। बहुत सारे विद्वान आते हैं, ये सिद्धांत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इतने सिद्धांत कहते हैं, लेकिन सिद्धांत आज उसका अस्तित्व क्या है? समाज में अगर आप खड़े होकर कहें कि बड़ों का कहा मानो, जीवों पर दया करो, सदा सत्य बोलो, तो लोग कहेंगे कि दीदी अभी तक तो बहुत गुरमान सिंह की चोरी लगती है, कुछ खिसक गई। ये सही बात की कीमत, ये सही बात का जो है महत्व समाज में। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि मरे नहीं सिद्धांत एक भी सब कागज में जिंदा है। कि मरे नहीं सिद्धांत एक भी सब कागज में जिंदा है। मानव हृदय पे जिना पाए इसीलिए शर्मिंदा है। मानव हृदय पे जिना पाए इसीलिए शर्मिंदा है। सिद्धांतों को पैर रहा है, पैर बंधा है चाकी में। सिद्धांतों को पैर रहा है, पैर बंधा है चाकी में। मानो मानो फंसा हुआ है अपने ही चालाकी में। मानो मानो फंसा हुआ है अपने ही चालाकी में। मैं एक शहीद की व्यथा कथा कहानी सुनना चाहता हूँ। आप लोग जोरदार ताली से अगर सुनना चाहते हैं तो आदेश करें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग डिस्टर्ब ना करें। देखिए, एक शहीद की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज पूरे देश में देशभक्त को जागृत करने के लिए शहीदों की चर्चा लगातार करते हैं। मैं एक शहीद की कविता पढ़ने जा रहा हूँ। कि राष्ट्र प्रेम की धारा में मैं गोता सदा लगाता हूँ। राष्ट्र प्रेम की धारा में मैं गोता सदा लगाता हूँ। अमर शहीदों की कुर्बानी को मैं शीश झुकाता हूँ। अमर शहीदों की कुर्बानी को मैं शीश झुकाता हूँ। कर दिया देश की सेवा में जिसने अपना तन अर्पित है। कर दिया देश की सेवा में जिसने अपना तन अर्पित है। मेरी कविता का शब्द शब्द चरणों में आज समर्पित है। मेरी कविता का शब्द शब्द चरणों में आज समर्पित है। उस माता पिता की जय बोलो जिसने ऐसा सुत जाया है। प्राण निछावर करके भी भारत का मान बढ़ाया है। प्राण निछावर करके भी भारत का मान बढ़ाया है। सीमा पर लड़ते लड़ते माता का दूध लगाया ना। टूक टूक हो गया वीर पर पीछे कदम हटाया ना। ऐसे वीर बांकुरे की गाथा मैं आज सुनाता हूँ। कैसे वीर लड़ा करते हैं झांकी एक दिखाता हूँ। कैसे वीर लड़ा करते हैं झांकी एक दिखाता हूँ। तो गर्जन करती है सन सन गोली सन्नाती है। तो गर्जन करती है सन सन गोली सन्नाती है। ग्रीन मिसाइल इधर उधर बम से धरती थर्राती है। पूंछ दबा कर कायर ही कुत्ते की भांति भगा करते वीर सदा रणभूमि बीच अपना इतिहास रचा करते। वीर सदा रणभूमि बीच अपना इतिहास रचा करते। तो भारत का वीर बढ़ा आगे दुश्मन का साहस टूट रहा। और दल पीछे हटता जाता रण बीच पसीना छूट रहा। वह आगे ही बढ़ता जाता, वह आगे ही बढ़ता जाता। पीछे ना हटने वाला है और रण में नहीं पता होता आगे क्या घटने वाला है। आगे क्या घटने वाला है। ऐसा बमका हुआ धमाका, ऐसा बमका हुआ धमाका दायां हाथ
हाथ उड़ गया है, इतना झुलसा बदन वीर का आधा अंग मुड़ गया है। एक हाथ ही नहीं रहा, ये सैनिक की लाचारी है, पर सैनिक में साहस इतना दुश्मन पर अब भी भारी है, पर सैनिक में साहस इतना दुश्मन पर अब भी भारी है। एक हाथ बंदूक संभाले भुजबल अपना ताव रहा, एक हाथ बंदूक संभाले भुजबल अपना ताव रहा। अंतिम रक्त बूंद गिरने तक वंदे मातरम बोल रहा, वंदे मातरम बोल रहा। मौत रुकी वीरता के कर से हथियार न डाल रहा, एक एक गोली से था दुश्मन का सीना चाल रहा। आंखों में छाया अंधकार, निर्तेज हुआ सर घूम रहा, जोर सांस की टूट रही वह मातृभूमि को चूम रहा, जोर सांस की टूट रही वह मातृभूमि को चूम रहा। भारत माता की सेवा में लड़ते लड़ते प्राण गवाया, और छत भी छत शरीर वीर का लिपट तिरंगे में घर आया। आइए अब उसके एक परिवार से आपको मिला। पत्नी के आंसू रुकते ना, पत्नी के आंसू रुकते ना, ये की चाहत तो टूट हुई, मन को विश्वास नहीं होता, हर दृश्य हृदय की हुक हुई। रूप और श्रृंगार दीप आपस में प्रश्न कर रहे हैं, अरमानों के मेघ उमड़ आंसू बन आज झर रहे हैं। गर्वित है सिंदूर आज उसका सम्मान बढ़ाया है, भारत माँ की बलिवेदी पर पति ने शीश चढ़ाया है, भारत माँ की बलिवेदी पर पति ने शीश चढ़ाया है। वो अपने पिता का इकलौता पुत्र था। मैं क्या पढ़ना चाहूंगा कि तड़प तड़प कर पिता कह रहा, किस्मत मेरी फूट गई, एक सहारे की लकड़ी थी चौथे पन में टूट गई, एक सहारे की लकड़ी थी चौथे पन में टूट गई, एक सहारे की लकड़ी थी चौथे पन में टूट गई। एक कसक ही में उठती है, विधने ऐसा नहीं किया, पुनः राष्ट्र पर मर मिटने को, पुनः राष्ट्र पर मर मिटने को कुलदीपक भी नहीं दिया, पुनः राष्ट्र पर मर मिटने को कुलदीपक भी नहीं दिया। बहना दौड़ी दौड़ी आई, मुख से कुछ ना बोल रही, बहना दौड़ी दौड़ी आई, मुख से कुछ ना बोल रही, और जिन हाथों में राखी बांधी बहना वही टटोल रही, जिन हाथों में राखी बांधी बहना वही टटोल रही। और माताएं जब बच्चे छोटे होते हैं, चंदा मामा आजा आजा, यही सिखाता हूँ कि चंदा मामा आजा आजा, लगता ममता बोल रही, दूध भात घुट करने को बेटे का मुख है खोल रही। ममता मई आह लगती, सारा ब्रह्मांड हिला देगी, ममता मई आह लगती, सारा ब्रह्मांड हिला देगी। माता का यशु परस लगे, बेटे को अभी जिला देगी, माता का यशु परस लगे, बेटे को अभी जिला देगी। एक माँ भारत माँ है, नैनों में आंसू आंसू पाला है दूध पिला करके, वो भारत माता भी आकुल सुत अपना एक गवा करके। रे पगले तू कहाँ गया है, गोद में शीश चढ़ा करके, मैं तुझको ही खोज रही अपना आंचल फैला करके। एक आवाज आती है कि हो गया शहीद तेरा